सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हम आप सभी के सामने भारत के महान पुरुष की वीर गाथा पेश करने आए हैं। क्यों? अरे इस क्यों का क्या मतलब है? मेरा मतलब है क्या भारतवर्ष में सिर्फ महापुरुष ही हुए हैं, महिलाएं नहीं? बिल्कुल हुई है। भारत के इतिहास में ऐसी अनेकों वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने भारत के समाज को स्वर्णिम दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो फिर आज पुरुषों को छोड़ो और किसी वीरांगना की गाथा हो तो वो सुनाओ हमें। तो ठीक है, आज हम भारत के इतिहास का वह स्वर्णिम पृष्ठ खोलने जा रहे हैं जिसे न जाने क्यों आजादी के बाद हमसे छुपाया गया, न तो हमारी स्कूलों में पढ़ाया गया, न तो हमारी किताबों में लिखा गया, जिस कारण आज की युवा पीढ़ी ऐसी वीरांगनाओं के बारे में न तो जानती है, न तो उसने कभी सुना। परंतु खुशी की बात तो यह है कि इस वर्ष हम उनकी 300वीं जयंती मना रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर की महारानी रानी अहिल्याबाई होलकर की। रानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के सोडी गांव में हुआ था। रानी अहिल्याबाई होलकर के पिता मानकोजी शिंदे रानी अहिल्याबाई होलकर को बचपन से वेद, अध्यात्म, इतिहास के साथ साथ भारत के महान पुरुषों एवं वीरांगनाओं की कहानियां पढ़ते एवं सुनाया करते थे, जिस कारण से उनकी रुचि वेद, अध्यात्म और पुराणों के साथ साथ शस्त्र एवं शास्त्र में भी बढ़ती चली गई। तो आज सिर्फ बातें ही करते रहोगे या कुछ दिखाओगे भी हमें? अरे दिखाता हूँ, वाह, आओ चलो। ये क्या देख रहा हूँ? अहिल्या को क्यों पढ़ा रहे हो?
अब क्या लड़कियां लड़कों की बराबरी करेंगी? तो फिर अंतर ही क्या रह जाएगा दोनों में? लड़कियों का काम है घर का चूल्हा चौकी करना और संभालना, न कि लड़कों की तरह पढ़ाई करना। तुम दोनों ना अपनी छोटी सोच अपने पास ही रखो। अहिल्या पढ़ेगी क्योंकि ज्ञान किसी एक लिंग, समुदाय या धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है और हर किसी को इसका लाभ मिलना ही चाहिए। लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए काका? पढ़ना लिखना तो सबका अधिकार है। ज्ञान अर्जित करना कोई अधर्म नहीं है। ऋग्वेद में कहा गया है कि समानो मंत्रो समिति समनी, अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही समान मंत्र है। और ये भी कि स्त्रियां भी पुरुष की भांति यज्ञ में भाग ले सकती हैं और स्त्रियों को भी पुरुष के समान पढ़ने का अधिकार है। गाति, अपाला, लोपामुद्रा ये वो सभी विदुषी हैं जिनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है और ये कई मंत्रों की रचयिता भी मानी जाती हैं। और जिस धर्म में ज्ञान की देवी माँ सरस्वती स्वयं एक स्त्री है, वहाँ स्त्रियों का पढ़ना लिखना वर्जित कैसे हो सकता है? क्या बातें कर रही है कुछ भी? वाह पुत्री, इतनी छोटी उम्र में आज तुमने कितनी बड़ी बात की। कुछ समय पश्चात बाल्यावस्था में ही उनका विवाह इंदौर के महाराज मल्हार राव के पुत्र खांडे राव से हुआ। विवाह पश्चात रानी अहिल्याबाई और महाराज खांडे राव को एक रत्न की प्राप्ति। इंदौर भी अपने राजा के शासन में फल फूल रहा था। लेकिन कुछ समय पश्चात उनके पति खांडे राव की मृत्यु हो जाती है और संपूर्ण राज्य शोक में डूब जाता है। बाबा, मैंने पूरा प्रयास किया किंतु स्वामी की सेवा में मुझसे ही कोई चूक रह गई होगी। मैं स्वामी के प्रति अपना पत्नी धर्म पूरी तरह चाहकर भी नहीं निभा पाई। अब इस अंतिम क्षण मैं इनका साथ देना चाहती हूँ। मुझे इनके साथ सती होने की अनुमति दे। नहीं पुत्री, नहीं, ये मत कहो। इस राज्य को तुम्हारी आवश्यकता। मैंने सदैव तुम्हें अपनी पुत्री माना। खांडे राव की मृत्यु के पश्चात अब तुम्हें इस सिंहासन पर बैठकर इस राज्य की सेवा करनी है। अब इस राज्य की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में। जिस प्रकार मां पार्वती ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए महिषासुर मर्दनी का अवतार लिया, जिस प्रकार लोक हितार्थ मां काली ने रक्त बीज का संहार किया, और जिस प्रकार मां अन्नपूर्णा ने स्वयं भगवान शिव को अन्न दान दिया, वैसे भी अब तुम्हें इस राज्य की सेवा करनी है। उठो पुत्री, उठो, तुम्हें इतिहास लिखना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ। यशस्वी भव पुत्री, यशस्वी भव। अपने पिता समान चतुर मल्हार राव से मिले आशीर्वाद एवं आदेशों के पश्चात देवी अहिल्या सती नहीं होती हैं और इंदौर का राजपाट संभाल लेती है। उनकी कार्य क्षमता, बुद्धिमत्ता, दूरदृष्टि अद्वितीय थी।
कर्मयोगिनी रानी अहिल्याबाई की जय। कर्मयोगिनी रानी अहिल्याबाई की जय। कर्मयोगिनी रानी अहिल्याबाई की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर। महादेव। हे राजमाता, हमारे गांव में ना तो पीने को पानी बचा है, ना खाने को अन्न, सूखा पड़ चुका है। कुएं सूख गए हैं, खेत बंजर हो गए हैं। हम क्या करें राजमाता, हम क्या करें? मैं आपका दुख समझती हूँ दीवान जी। जी राजमाता। इस समस्या को देखते हुए मेरा ये विचार है कि प्रत्येक गांव में नए कुएं खुदवाए जाएं। जहां जमीन हो वहां तालाब और जलाशय बनवाए जाए ताकि वर्षा का जल संरक्षित हो सके। खाद्यान्न की व्यवस्था के लिए अन्न भंडार बनाए जाए जिससे कोई भी भूखा न रहे। जी महाराज। राजमाता अहिल्याबाई की जय। राजमाता अहिल्याबाई की जय। राजमाता अहिल्याबाई की जय। महारानी, महारानी, हमारे गांव पर आक्रांताओं ने आक्रमण कर दिया। ये पहला आक्रमण नहीं था, वे पहले भी ऐसा कर चुके हैं। वे हमारे गांव को लूटते हैं, हमारे घर के पुरुषों को विरोध करने पर मृत्यु के घाट उतार देते हैं और हम स्त्रियों से दुर्व्यवहार और दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध करते हैं। हम सभी अपनी रक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसका कोई उपाय बताइए। उठ जाइए, सशक्त बनिए। अब आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। स्त्रियों का जन्म सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए नहीं हुआ है। यदि वो हाथ में बेलन पकड़ सकती है तो भाला भी पकड़ सकती है। यदि वो चाकू चला सकती है तो तलवार भी चला सकती है। बस आपको अपने भीतर की शक्ति पहचानने की आवश्यकता है। मैं ये घोषणा करती हूँ कि अब से प्रत्येक गांव में स्त्रियों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा मैं स्वयं दूंगी। आप तलवार भी चलाएंगी और नीति भी सिखाएंगी। आप आत्मनिर्भर बनेंगी। लोक माता रानी अहिल्याबाई की जय। लोक माता रानी अहिल्याबाई की जय। लोक माता रानी अहिल्याबाई की जय। महारानी, हमारे गांव का मंदिर विधर्मियों ने तोड़ डाला, मूर्तियां खंडित हो गई। अब ना दीप चलता है और ना ही संग बजता है। बाबा, मंदिर केवल पत्थर नहीं होता, वो आस्था का आधार होता। वहाँ दीप की लौ में विश्वास झलकता है। शंख की ध्वनि में ईश्वर का आह्वान होता है। श्रद्धा को कोई मिटा नहीं सकता। जो खंडित हुआ है वो पुनः निर्मित होगा और इस बार इतना भव्य होगा कि उसे देखकर नेत्र विस्मित रह जाएंगे। मैं ये भी सुनिश्चित करूंगी कि इन देव स्थलों के निकट भोजनालय स्थापित किए जाए जिससे कोई भी भूखा ना लौटे। वहाँ धर्म के साथ साथ सेवा भी होगी और इन स्थानों के निकट रोजगार के व्यापक साधन स्थापित किए जाएंगे जिससे न केवल आर्थिक संबल मिलेगा बल्कि ये समाज के हित में एक व्यापक व्यवस्था सिद्ध होगी। मैं घोषणा करती हूँ कि भारतवर्ष में जितने भी देवालयों को विधर्मियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया उनका पुनर्निर्माण मैं स्वयं करवाऊंगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। धर्मरक्षिणी रानी अहिल्याबाई की जय। धर्मरक्षिणी रानी अहिल्याबाई की जय। धर्मरक्षिणी रानी अहिल्याबाई की जय।
रानी अहिल्याबाई होलकर की परिकल्पना सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, बैजनाथ, काशी विश्वनाथ के पुनर्निर्माण के साथ पूर्ण होती है। इसके साथ ही उन्होंने समूचे भारतवर्ष में अनाथालय, आश्रम और देवालयों का भी निर्माण कराया। महेश्वर नगर की महेश्वरी साड़ी महिलाओं के द्वारा स्थापित कुटीर उद्योगों से उनमें स्वावलंबन, महिलाओं के लिए शिक्षण प्रक्रिया को प्रारंभ करने से उनमें आत्मनिर्भरता, महिलाओं को वेद, ज्ञान, धर्म की शिक्षा और शास्त्र की शिक्षा के साथ न्यायशास्त्र की शिक्षा देने से उनमें सशक्तिकरण की शुरुआत भी अहिल्याबाई होलकर नहीं की थी। विधवा पेंशन की शुरुआत भी अहिल्या देवी ही नहीं की थी। रानी अहिल्याबाई होलकर ने शासन का कुशल संचालन किया, नारी सशक्तिकरण का अद्भुत उदाहरण पेश किया, किंतु इतने महत्वपूर्ण योगदान के पश्चात भी रानी अहिल्याबाई होलकर के किए गए कार्यों को इतिहास में बहुत कम ही स्थान मिला। इसके विपरीत मुगल जैसे आक्रांताओं का भारत के इतिहास में विस्तृत विवरण देखने को मिलता है। वहीं हमारे महान पुरुषों एवं वीरांगनाओं के नाम तथा उनके योगदान से हम सभी आज भी अनभिज्ञ हैं। हम सबका यही प्रयास है कि भारत के ऐसे महान पुरुष एवं ऐसी वीरांगनाओं के बारे में हम जन जन तक पहुंचा सके। हम सब तो इसके लिए प्रयास कर ही रहे हैं। हम सबको आप सबके सहयोग की भी अपेक्षा है। रानी अहिल्याबाई की जय, रानी अहिल्याबाई की जय, रानी अहिल्याबाई की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।